ये ले जनाब, आपका नाश्ता। अरे ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? पहले दिन मेहमान थी, अब नहीं हूँ। सारा घर पर नहीं थी तो मैंने सोचा कि मैं ही नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। एक बात बताऊं, मैं हर चीज बिल्कुल परफेक्ट बनाती हूँ। आप ही ने मुझे हर चीज सिखाई है। अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए खाना भी तैयार कर दूं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने नाश्ता बना दिया, ये बहुत है। बाकी आप ही बना लेती हैं खाना। सारा आ जाएगी तो वो बना लेगी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, बल्कि मुझे इस घर का काम करना बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल आप ही की तरह सोचो तुम्हारी। टीचर जो है मेरी, बचपन से मुझे पाला है। अम्मी अब्बू तो है नहीं, तो बचपन से भैया और आप ही मेरे सब कुछ हैं। तुम टेंशन नहीं लो, ना मुझे बुरा लगेगा और ना आप ही को। जब तक सारा नहीं आ रही, ये घर मैं ही संभाल लूंगी। तुम कितना अच्छा मुस्कुराते हो, मुस्कुराते रहा करो। तुम बहुत अजीब हो। और तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा, बाहर कोई काम तो नहीं है तुम्हें? कुछ लेकर तो नहीं आना? क्योंकि मैं सारा को लेने जाऊंगा ना, तो तुम अपनी छुट्टी एंजॉय करो यार। एंजॉय तो करना है, लेकिन अकेले नहीं। ये बताओ आज कहाँ लेकर जा रहे हो? यार कल भी मैंने स्टोर से ऑफ किया था, तो मैं रोज रोज छुट्टी नहीं कर सकता। प्लीज सिर्फ आज के लिए, फिर सारा आ जाएगी, पता नहीं वो इजाजत दे ना दे। लगता है तुम अपनी बीवी से डरते हो। मैं बिल्कुल नहीं डरता। ओके, तो फिर मान जाओ, तुम्हारी बीवी को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तुम बहुत शरारती हो। इससे पहले मैं मजीद शरारत करूं, मान जाओ। ओके ओके ओके, लेकिन मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा, वापस तुम खुद आ जाओगे। ओके सही है, लेकिन अब पहले नाश्ता कर लो, मैं तैयार होके आ रही हूँ। ओके। अरे क्या बात है, मैं मुस्कुरा रही हूँ तो? थैंक यू सो मच आपी। थैंक यू। आपको पता नहीं है मैं यहाँ आकर कितना खुश हूँ। मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मेरा दिल चाह रहा है मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन किस बात की खुशी, आखिर मुझे भी तो पता चले। आपी, मुराद बहुत अच्छे दिल के इंसान है। ये तो है, मगर उसकी बीवी एक नंबर की नालायक औरत है। इतना समझाती हूँ मैं, इतना समझाती हूँ, मगर उसके दिमाग में कोई बात नहीं आती मेरी। अब अपने घर जाके पता नहीं क्या उल्टा सीधा मेरे खिलाफ बोलेगी। तुम्हें पता है समन, इतना परेशान मैं कभी नहीं हुई हूँ जितना इस दफा हुई हूँ। बीमार कर दी इस औरत ने मुझे। अब मैं आ गई हूँ ना आपी, अब आप टेंशन नहीं ले। तुम्हारे लिए तो आई हूँ मैं यहाँ पर। तुम्हें पता है, एक दफा मैंने तो सोच लिया था कि मुराद से तुम्हारी शादी हो जाती। मुराद से या मुराद जैसे लड़के से? हमने देर कर दी। अगर मैं उसकी अम्मी से बात कर लेती ना, तो आज इस घर में तुम बहू होती। कम से कम मुराद की जिंदगी तो जहन्नुम ना बनती। क्या आप नहीं हो सकती उससे शादी? अच्छा आपी, मैं मुराद के साथ थोड़ी देर बाहर जा रही हूँ, लेकिन खाना घर आके आपके हाथ पे ही खाऊंगी। अल्लाह हाफिज। पागल। बेटे, कब आई आप इस्लामाबाद से? बस बेटा अभी 2 दिन पहले ही आई हूँ, तो अच्छा हुआ तुम भी यहाँ मौजूद हो, तुमसे भी मुलाकात हो गई, तो बस। जी वो अब्बू आए हुए हैं ना, तो उनसे मिलने के लिए आई थी। ये तो और भी अच्छी बात है। शुमाइला भी इधर ही है ना? मैंने सुना है उसके शौहर के साथ कोई मसला हो गया हैगा, क्या ये बात सही है? हाँ वो आई थी, लेकिन
उनकी सुलह हो गई है, वो चली गई अपने शौहर के साथ बस। ओह अच्छा अच्छा। हाँ बेटा, लड़कियां तो अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। इस तरह लड़के इतने दिन तक माँ बाप के घर रहना कोई अच्छी बात तो नहीं है। जी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। हेलो। ओह अच्छा, मैं आ रही हूँ। था वो आंटी। बेटा एक ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है, कुछ इमरजेंसी आ गई है। अम्मी को मेरा बहुत सलाम कहना है। इंशाल्लाह फिर चक्कर लगाऊंगी। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। इतने दिनों बाद मुझे इस घर में आके सुकून मिला है। तुम्हें किचन में काम करते हुए देखकर तो मुझे अपने घर का किचन याद आ गया। चक्कर से मेरा सर घूम रहा है। वैसे सारा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपने घर में खुश हो। वैसे मैंने सुना तुम खाना भी बहुत अच्छा बना लेती हो। खाना मैं पहले भी बना लेती थी, वो तो तुम्हारी निगत आपी ने मुझे बदनाम करके रखा हुआ था। ये जो तुम बना रही हो ना, जो मैं आधे घंटे में बना सकती हूँ। चलो अच्छा, खैर है, ये तो खुशी की बात है ना। अज़रा वैसे मुझे एक बात तो बताओ कि तुम्हारी निगत आपी का मुझसे मसला क्या है? क्या ये जानबूझकर करती है मेरे साथ? नहीं सारा, तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। आपा तो इतनी अच्छी इंसान है। अगर बुरा ना माना तो एक मशवरा दूं, उन्हें अपने दोस्त बनाकर देखो, तुम्हारी जिंदगी के सारे मसले हल हो जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई मसला हल होने वाला है। बल्कि एक नया मसला घर आके उनकी नंद आई है कनाडा से, और तुम्हें पता है वो किस लिए आई है? आपा उसका रिश्ता देख रही है। अब तुम उस औरत की जरा सोच चेक करो। पूरा कनाडा छोड़कर यहाँ पाकिस्तान में रिश्ता देखने आई है, और तो और अब अपनी नंद को भी बुलवा लिया। सारा, उनकी ख्वाहिश होगी ना कि उनकी नंद का रिश्ता यहाँ पर हो। तो फिर तुम मेरा एक काम करो, उनसे फोन करके पूछो वो अपनी नंद का रिश्ता किससे करवाना चाह रही। तुम्हें तो बता ही देंगी वो। मैं भला उनसे कैसे पूछ सकती हूँ? तुम पे भरोसा करती हैं वो, तुम्हें बता देंगी। सारा, ही तुम उनसे खुद भी पूछ सकती हो, वो तुमसे कुछ नहीं छुपाएंगी। अज़रा, मुझे डर है कि उनकी नज़र मुराद पर है। क्या हो गया सारा? मुराद तुम्हारा शौहर है, शादीशुदा है वो, ऐसा क्यों सोचेगा? अज़रा, मुझे यकीन है वो ऐसा ही सोच रही है। नहीं सारा, तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। ये तो जल्द पता चल जाएगा अज़रा, गलत कौन सोच रहा है। जी भाई, हाँ हाँ मैं चाय पे हाजिर हो जाता हूँ। डिनर फिर किसी दिन रख लेंगे। अच्छा यार, मेरा अंदाजा तो बहुत कम का था। बहुत जल्दी रेट बढ़े हैं इस एरिए के। यार ये तो तुमने मुझे खुशखबरी सुना दी। वाह वाह, दिल खुश कर दिया तुमने। क्या? हाँ ना यार, बेगम से तो पूछना पड़ेगा ना। हाँ हाँ मैं बताता हूँ, ठीक है। ओके मेरी जान। वाह अल्लाह, तेरा शुक्र है, बस आ गया। वाह क्या फूल खिल रहे हैं।
क्या सलमान आपके साथ जाने के लिए राजी हो गया? उस नालायक की तो बात ही मत करो मुझसे, परेशान करके रख दिया है। पता नहीं क्यों लग रहा है कि उसकी तरबियत में कुछ गलती हो गई है। उसके दिमाग में कोई बात बैठती ही नहीं। बहुत समझाया उसको मैंने, मगर वो एक ही बात की जिद कर रहा है कि इस मुल्क में रह के कारोबार करना है। अब मेरा सारा बिजनेस बाहर है, ये कौन संभालेगा? यही तो मैंने भी उसे समझाया, पता नहीं क्यों जिद करने लगता है। अपने ही मंसूबे पेश कर रहा था, किसी के साथ मिलकर कारोबार करना चाहता है, पैसे भी मांग रहा था मुझसे। आजकल के दौर में किसी पर एतबार कैसे किया जाए, वो भी पैसे देकर। एक से एक फ्रॉड चल रहा है और मौसूफ कहते हैं कि मुझे सब पता है। अरे बेगम, क्या पता है उसे? मुफ्त की रोटियां तोड़ी हैं उसने यहां पर बैठकर। कुछ काम करे, पैसे कमाए तो पता चले उसे। वो नहीं जाना चाहता तो मैं क्या करूं? अच्छा ये बताओ, जिन दोस्तों के साथ मिलकर वो कारोबार करना चाहता है, कौन लोग हैं वो? मैं नहीं जानती। लो कर लो बात, न तुम जानती हो न मैं जानता हूं। और ये सब जानता है। दिमाग खराब करके रख दिया है इसने। अच्छा, गुस्सा मत करें, हम दोनों बैठ के समझाएंगे तो समझ जाएगा। ठीक है, तुम कहती हो तो बात करके देख लेते हैं मुझसे। बुलाओ उसे। क्या कर रहे हैं? छोड़े, बाद में बात कर लेंगे। और हाँ, वो बख्तियार का फोन आया था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी बढ़ गई है। मेरा तो अंदाजा था कि प्लॉट 1 करोड़ तक का होगा, ये तो 3 करोड़ का है। उसने मुझे बताया प्लॉट की कीमत 2 करोड़ से ज्यादा लग रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो कह रहा था कि 2 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है और मुझसे कह रहा था कि अगर आप बेचना चाहें तो पार्टी है उसके पास। अब तुम बताओ क्या करें? अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं हम लोग मजीद। प्लॉट तो हम दूसरा भी ले सकते हैं। मैं क्या बताऊं कि क्या करना है? मैं क्या बताऊं? क्या मतलब? सीधा सीधा 2 करोड़ का फायदा हो रहा है। वाकई मुराद, ये तो शॉपिंग करने वालों की जन्नत है। कितने डिस्काउंट में चीजें मिलती हैं। हाँ वो तो नजर आ रहा है, तुमने सब कुछ ही खरीद लिया है। अच्छा बाय द वे, अब तुम घर पे आराम करो, मैं जरा स्टोर का चक्कर लगा लेता हूँ। ठहरो तो सही, अभी आयो। मैं चाय बनाकर ला रही हूँ, चाय पीकर जाना। और हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? सोचो सोचो, मैं बताऊंगी बाद में। अब्बू, आपने बुलाया? हाँ बेटा, बैठो मेरे पास। शाबाश, बैठो। बेटा, तुम्हारी आंटी ने तुम्हारी बहुत तारीफ की मुझसे। मैंने तुम्हें देखा तो नहीं था, लेकिन अब जब तुम्हें देखा है तो मुझे वाकई में ये लगा है कि मुझे बिल्कुल तुम्हारी जैसी बहू चाहिए थी। बेटा, मैं तुम्हारी शादी पे तो ना आ सका, लेकिन गिफ्ट तो देना था ना। ये लो बेटा, इसमें 10 लाख का चेक है। मैं चाहता तो तुम्हें गिफ्ट भी दे सकता था, मगर मैंने कहा मेरी बच्ची खुद अपनी मर्जी से ले ले। हाँ, बैंक में अकाउंट तो है ना मेरे बच्चे। जी अब्बू, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है बेटा, गिफ्ट देना था। अब अमाउंट है तुम्हारे पास, जो जी चाहे तुम अपने लिए ले लो, मुझे खुशी होगी बेटा। शुक्रिया अब्बू,
जीती रहो बेटा। आप चाय पियेंगे? चाय बनाओ? बना दो तो अच्छा है। मैं कहना तो नहीं चाहता था बेटा, मगर मेरा बेटा नालायक है। तुम समझाओ ना उसको कि कोई काम वाम करे। मैं तो चाहता हूं कि वो मेरे साथ बाहर चले, मगर वो जिद कर रहा है कि वो यहां पर कारोबार करना चाहता है। अब्बू आप दोबारा समझाएं, समझ जाएंगे वो। उम्मीद तो नहीं है बेटा, तुम्हारी आंटी भी यही कहती है। अगर तुम कहती हो तो मान लेता हूं बेटा, मैं बात कर लेता हूं उससे। जी अब्बू, वो मान जाएंगे। आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं वो। उसके रवैये से तो नहीं लगता बेटा, लेकिन तुम कहती हो तो मान लेता हूं बेटा। अब इस बात पर एक जबरदस्ती चाय पिला दो। जी अब्बू। ठीक है बेटा। अरे अरे, किधर जा रहे हो? चाय भी नहीं पी? बहुत गलत बात है। क्या मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। कोई देर नहीं हो रही, पहले बैठो और मेरे साथ चाय पियो। और मुझे बताओ, सुबह की चाय ज्यादा अच्छी थी अभी वाली? ओके। देखो, जब तुम मेरे साथ होते हो तो चाय का टेस्ट भी बढ़ जाता है। अच्छा, अगर मैंने मूड खराब किया तो चाय का लेवल भी खराब हो जाएगा। मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, चाय फिर भी मोहब्बत से बनाकर पिलाऊंगी। ऐसी चाय जो मेरे जाने के बाद भी याद रहेगी। अच्छी है चाय। सिर्फ अच्छी है? बहुत अच्छी है। हाँ, बाय द वे वो सरप्राइज क्या था? अच्छा, सरप्राइज अभी तक याद है? ऑब्वियसली यार, मुझे याद है। तुमने ही तो कहा था सरप्राइज है मेरे लिए कोई। सॉरी, चाय बनाते वक्त भूल गई थी क्या सरप्राइज देना है। समन, अब तुम मुझे तंग कर रही हो। अरे, तुम्हें तंग करना मुझे अच्छा लगता है। ओके, अब मैं जा रहा हूँ। ठहरो, अभी चाय तो खत्म करो। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, मुझे बहुत देर हो रही है। मुराद, मैं तुम्हें इतना सताऊंगी ना कि तुम वाकई तंग आ जाओगे। अज़रा, मैं अभी यासिर के ऑफिस से आ रहा हूँ और खुशी की बात पता है क्या है कि कल उसकी एक शिपमेंट आ रही है और अगर मैं उसे कल तक 20 लाख रुपए दे देता हूँ ना तो मैं उसका एक्टिव पार्टनर बन जाऊंगा। पार्टनर भी और साथ में प्रॉफिट का हिस्सेदार भी। और तुम्हें पता है उसने मुझे ये कहा है कि बिजनेस में 100% प्रॉफिट होगा और जितना भी नुकसान होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। सलमान, ये आप क्या कर रहे हैं? पहले ही आप एक गलती कर चुके हैं, अब दोबारा गलती कर रहे हैं। नहीं कर रहा कोई गलती, मैं जो कुछ कर रहा हूं सोच समझ के कर रहा हूं। और मैं नोट कर रहा हूं कि तुम पिछले कुछ दिनों से मुसलसल मेरे खिलाफ हो रही हो। मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। नहीं समझना मुझे, और अपना ये लेक्चर मुझ पे मत झाड़ा करो तुम। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वो अब्बू ने। ओ, 10 लाख का चेक? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि अब्बू ने तुम्हें पैसे दिए? चलो खैर, 10 लाख का इंतजाम तो मैं खुद कर लूंगा और तुम मुझे रोकना मत। जो कुछ भी कर रहा हूं वो मैं
तुम्हारे और अपने लिए कर रहा हूँ। सलमान, ये तुमने अचानक से मुराद का जिक्र क्यों शुरू कर दिया कि वो मुझे लेने आएगा और मिल लेगा? क्या मैं तुमसे बर्दाश्त नहीं हूँ इस घर पे? तुम्हारी अम्मी ने कुछ बताया नहीं मुझे। वो आप अम्मी से पूछ लीजिएगा। उसने शायद कोई छोटा मोटा काम शुरू किया था, उसमें नुकसान हुआ था उसे। लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा बताना चाह रही हूँ कि अपने घर का ख्याल रखो। फिर तुम्हारे घर में मेहमान भी आए हैं, और जब घर में मेहमान हो तो मेज़बान की जिम्मेदारी बनती है कि उनका ख्याल रखें।